चलो अपनो अध्याय आओ का 3 यूनिट 3 वो यूनिट 3 में दाओगा का संख्या और संख्या पद्धति यानी कि नंबर NUMBER नंबर एंड नंबर सिस्टम NUMBER नंबर SYSTEM नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब ई के पहले अपन लगा रहे का जो उदाहरण के दिए गए ना उदाहरण को पहला क्वेश्चन देखो ये उदाहरण को पहले क्वेश्चन में दाओ 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान। देखो जो अपना यूनिट 3 दी गई नंबर एंड नंबर सिस्टम में उदाहरण दिए गए ना जो अपने पहले तो पहले क्वेश्चन दोगे 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान बताओ। इनमें 9 का स्थानीय मान बताओ सब जने का हुए 9 का स्थानीय मान। तो हमने क्या करो देखो तो जहाँ 9 लिखो 9 जो को तो लिखो 9 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो तो कहें 1 2 3 4 1 2 3 4 90,000 का हो जाए इको 9 का स्थानीय मान हो जाए जो ये आंसर कहा है। समझ में आ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी हम तना करवा भी तो वहाँ देखा जाइए जो ना समझ में आया सो बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन का दोगो दूसरा क्वेश्चन में भी कह रहे कि 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान यानी कि स्थानीय मान और आंकिक मान को अंतर ज्ञात करने। तो संख्या का है अपन 4 5 6 7 8 में 6 को स्थानीय मान और जातीय मान। तो 6 को स्थानीय मान का हुए भैया 600 और जातीय मान का हुए 6 हुए इनको अंतर का मतलब हो घटाना सीधो घटा दो 10 में से 6 गई 4 हासिल 109 इतने हासिल लगी 105 594 को आंसर आ गो। दूसरा क्वेश्चन समझ में आओ। तो तीसरा देखो ले अब तीसरा क्वेश्चन का दोगो वे कह रहे कि 3 9 4 9 7 में कौन सी छोटे से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्या दी गई अपन 3 9 4 9 7 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें पहले 3 को भाग देने यहाँ में 3 से अपना क्या करने पूर्णतः विभक्त करने। तो पहले 3 से भाग देने यहाँ कि कितनी शेषफल बच रहा हो कि 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा आया। तो देखो 3 एकम 3 9 3 तिया 9 इतिहाई 4 3 एकम 3 एकम का होगा 3 1 उतार के आई के 9 3 छंग 18 1 उतार के आई का 7 3 5 15। देखो इधर शेष का बचेगा 2। अगर इतने 3 हैं और 2 हैं इतने शेष फल का बचे 2 और भाग दे रहे 3 से। अगर एक और अतकारो हो तो कहो तो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा तो भैया बताओ हमें। तो हमने कभी में हमें एक कम पड़ रहा हूँ इधर 2 हैं चाहे 3 हते थे तो हमने क्या करो में हम क्या क्या भी ई में एक जोड़ने पर जब वाली संख्या 3 9 4 9 7 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या भी हम को आंसर 1 जोड़ने पर जो दी गई जो संख्या है जा 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इको आंसर क्या कहा है 1। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन चौथा देखो क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दोगे वे कह रहे कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
अब 4 अंकन की न्यूनतम संख्या का हो जाए 1000। इमें का जोड़िए कि 89 से पूर्णतः विभक्त हो गए तो पहले अपन 89 से भाग देने पड़े। हमें इमें का जोड़ रहे हैं छोटी में छोटी संख्या 1000 में कि 89 से पूर्णतः विभक्त हो जा तो ई की पहले हमें क्या करना है 89 से भाग देने पड़े ना। तो हमने कहा को 89 एकम 89 0 10 में से 9 गई 1 हाथ लगी 10 9 10 में से 9 गई 101 सो 89 एकम का हो जाए 89। तो हमने कहा 10 में से 9 गई 1 और हाथ लगी थे 9 सौ 2 बचे 11 21 यानी कि 21 तो हमारे लोग हैं ही हैं। और 89 अगर मतलब 21 और वो संख्या के 89 हो जाती अगर इतने 89 होते जैसे 21 थे अगर 89 होते तो पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हमें और 21 तो है ही और कितने करने आते 89 में से 21 घटा दो उतनी और जोड़नी है अपन नई संख्या में। तो हमने इतने घटा लो 21 से घटाए हमने तो आए इतने कितने 8 और 6 68 यानी 21 तो है ही 68 और जोड़ दीजिए हमें। तो बेकार पूछी थी उनने पूछे तो ये क्वेश्चन में कि कितने जोड़े जाएं तो कितने जोड़े जाएं 68 जोड़े जाएं। समझ में आओ तो ये को आंसर का हो जाए 68 हो जाए। अगला क्वेश्चन 5वां देखो 5वां क्वेश्चन है देखो 5वां क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जावे। अब 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या का हो जाए 9999 ये संख्या हाँ 88 से पूर्णतः विभक्त करने पर हाँ तो 88 से अपन क्या करने पड़े भाग देने पड़े। तो 88 एकम का आए 88 आए इतने का 9 में से 8 गई 1 9 में से 8 गई 1 उतार के आई 9 फिर गई 88 को भाग एक ही बार है 88 एकम 88 इतने आओ 1 11 में से 8 गई 3 इतने का छोनी उतार के आई के 9। अब 88 को पहाड़ों पर ने ऐसो बाँचने के 319 से ज़्यादा ना हो गए तो 8 चौको बत्ते ज़्यादा हो जाए 8 3 24 यानी कि 8 3 24 की 4 हाथ लें 2 8 3 24 और 2 26 88 को पहाड़ों पर ने 3 देर करो तो 200 कितने आ गए 64 जी वाले घटा दो 9 में से 4 गए 105 और 11 में से 6 गए 105। अब हमने कहा भैया कि अगर ये 55 ना इनमें और होती तो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाती तो कम कर दो। तुम कहोगे और कहते से जोड़े का नहीं 55 तो है ही है इतनी संख्या और ले लो जो 88 हो जाए। हमने कहो कि भैया इनमें जोड़ इसे नहीं सकी था समझिए हुआ था कि अगर इनमें हम एक भी नंबर जोड़ भी तो ये 4 अंकन की संख्या से 5 अंक की संख्या बन जाए। तो हम इनमें क्या कर सके जोड़ ही नहीं सके में घटा सके थे तो इनमें क्या घटा भी हम 9999 में से 55 घटा दे 4499 9944 का हो जाए आंसर हो जाए। यानी कि जा 4 अंकन की वो है बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो 88 से पूर्णतः विभक्त होते हो गए। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सका जो 88 या पूर्णतः विभक्त कर 88 पूर्णतः हो गए संख्या विभक्त कर देवे छोटी तो हो सकत। अगला क्वेश्चन कैमा हाँ केमा क्वेश्चन लगने 6वां देखो तो 6वां में क्या कह रहे वे कह रहे कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है 3 क्रमागत संख्याएं हैं उनको योग कितना है 24 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करो। बीच वाली संख्या को क्या करने पड़ा वर्ग ज्ञात करना। हमने कहीं मान लो प्रथम संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हुए उनमें x में 1 जोड़ दो तो हम लोग को फिर तीसरी संख्या क्या हुए हमको x प्लस 2 कर लो वो इनको सभी को योग कितना दोगे 24 है ना। तो इन्हें सब जोड़ दो और क्या करने का है पन्ना इन्हें क्या कर लो पन्ने जोड़ दो। अब 1x 2x 3x 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर कितने आए 24। अब पक्षांतर कर दो तो 3x बराबर 24 हती थे बराबर के ई साइड गए जे वाले 3 तो प्लस है तो माइनस हो जाए माइनस क्या है 3 तो 3x बराबर कितने हो जाए 24 में से 3 गए 21 x बराबर का हो जाए 21 बटा 3 तो x बराबर 30 7 21 7 आ गो x को मान 7 आओ तो जो प्रथम संख्या का है लिखो ना कही थी बीच की संख्या तो अपनी को ना जाए जा लास्ट की तो कितने हो गए
x को माना हो, 7 7 में 1 जोड़ो सुखा हो 8, बीच की संख्या 8 भाई, लेकिन उनको कह रहे हैं कि वर्ग को मतलब हो घात 2, 8 को गुणा 8 बार करो, 8 हाँ 2 बार लिखो, 8 8 64, तो बीच की संख्या का वर्ग का हो जाए 64, जो ये अपना आंसर कहा है। समझ में आओ नहीं आओ? यूनिट 3 यानी कि नंबर एंड नंबर सिस्टम अभ्यास को क्वेश्चन नंबर पहला देखो। क्वेश्चन नंबर पहला कायदा होगा वे कह रहे 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। क्या कह रहे हैं? 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए ये बताओ। तो हमने कहा करो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने इन नंबरन को प्रयोग करना, तो 7 6 3 1 0 जो हो जाएगा आंसर। यानी कि इन नंबरों को प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या अपन जा बना सके। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो तो फिर अगला क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का होगा अंकों 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। यानी कि अपन हाँ 8 0 3 9 और 5 को प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाने, लेकिन वो विषम हो गए, जो अपन ध्यान देने। देखो तो हमने कहा बताओ, तो हमने की बड़ी बनाया तो पहले अपन बड़े नंबर लिख लें 9 8 5 3 0। ये देखो भैया ये तो तुम्हारी बातें करत। हमने कहो कि इन अंकन को प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या हमने जा बना दी। बड़ी संख्या तो जवन है, लेकिन उन्होंने कहो का विषम, तो हाँ पहले विषम अंक चाहे यहाँ लास्ट में तो 3 का भी, तो 3 के स्थान पे 0 कर लो। क्या कहो जाए बड़ी से बड़ी विषम संख्या कहा है। विषम संख्या की कंडीशन कहा है, यानी कि जिनमें इकाई को अंक 0 2 4 6 8 न होवे, इनके अलावा कौन और नंबर होवे, तो वह संख्या का कहा है? विषम कहा है। यानी 0 लिख दे तो सम हो जाए, तो 3 लिखने यहाँ है, तो आंसर का हो जाए अपनों जो वाला हो जाए आंसर अपनों 9 8 5 0 3। आओ समझ में? दूसरा नहीं आओ? अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोगे कि अंकों 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करो जावे, तो हमने की काका नंबर दे गए 7 2 4 7 2 4 और 8 और 0। इन अंकन को प्रयोग करके अपन हाँ काका ने 5 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने सीधो बना दे। काका ने 8 करें 7 करें 4 करें 2 करें 0 कर दें, जो ही आंसर हो जाए। बताओ इनमें कौन ने कहा कि विषम होवे के सम होवे, किसी में बड़ी से बड़ी संख्या बनाने अपन। तो तीसरा समझ में आओ। अगला क्वेश्चन देखो भैया चौथा क्वेश्चन में दोगो का कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। अब यह विषम संख्या भी बनाना है और बड़ी भी बनाना है। अंक कौन कौन से हैं? जैसा 3 है 5 है 7 है 9 है और 0। इन अंकन को प्रयोग करके बड़ी से बड़ी बनाना है, लेकिन कंडीशन का विषम हो चाहिए। बनाओ अब सब जने। अब हमने करवाओ तो क्वेश्चन क्या कर भी हम 9 7 5 0 3 क्या करो हमने 3 लास्ट में, इसे करो हमने 3 लास्ट में, कैसे विषम चाले अपन हाँ, तो जो ही आंसर हो जाए। अब देखो 5वां क्वेश्चन।
हाँ 5वां क्वेश्चन देखो, वे कह रहा है 1,3,0,9,7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार प्रयोग करो जावे। ठीक है भैया, वे कह रहे हैं अंक 1,3,0,9,7 को प्रयोग करके हैं, तो हमने कहा इन अंकन को प्रयोग करके बड़ी से बड़ी बनाया तो 9 7 3 1 0 जो आंसर हो जाए अपना। समझ में आ रहा हो? छठवां क्वेश्चन में का दोगे? छठवां क्वेश्चन में दोगे संख्या 7609 में 6 को स्थानीय मान बताओ। हैं इतना सरल क्वेश्चन दोगे। क्या कह रहे संख्या का दी गई 7609 में 6 को स्थानीय मान, तो 6 को स्थानीय मान का हो 6 लिखो, 6 के आगे जितने भी अंक दे आवे उनके उतने जीरो लगा लो, तो वही का कहा जाए को स्थानीय मान जो हो जाए आंसर। हैं 600 आओ देना। अगला क्वेश्चन देखो 7वां। 7वां क्वेश्चन में का दोगे संख्या 8 7 4 3 5 6 9 में 3 को स्थानीय मान और अंक के मान को अंतर बताओ। संख्या दी गई अपनी का 8 7 4 3 5 4 3 5 6 9 इनमें स्थानीय मान कितने को 3 को स्थानीय मान और अंक के मान को अंतर बताओ। हमने कहा करो 3 कहाँ है जो है 1 2 3 सो 3 जीरो लगा लो और 3 को अंक के मान 3 ही हुए, इनको अंतर करो सो कितने आ जाए 10 में से 3 गई 7 9 9 2 2997 जो हो जाए। बहुत जने पे बनत भी जाते हुए कछु यहाँ पे बनत भी ना हुए, कहाँ से जो को ध्यान ना दे उन पे सजाल लो निमन नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन में वे कह रहे हैं कि 4 6 8 9 0 में 4 के स्थानीय मान और अंक के मान का अंतर का दी गई संख्या 4 6 8 9 0 में 4 के स्थानीय मान और अंक के मान को अंतर बताओ भैया। करो सब जाए जल्दी। तो 4 अपनों का है जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 को जो अंक के मान 4 ही इतने 10 में से 4 गई 6 9 9 9 3 39,996। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग। अब 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या का हुए 9,999। 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या का हुए 1,000। योग को मतलब हो जोड़ना, सब हाँ जोड़ दो सो 9 9 9 10 कितने का आगे से 10,999। तो 9वां क्वेश्चन होगा अपना। अब देखो 10वां। 10वां क्वेश्चन का दोगे वे कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या का है 9,999 और 5 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या का हो जाए 10,000। कितनी हो जाए 10,000। जोड़ दो 9 9 9 9 19,999 जो हो जाए भैया 10वां को आंसर। 10 लो समझ में आए। 11वां देखो फिर 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन में कह रहे वे 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर।
7 अंकन की न्यूनतम संख्या से मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकन की छोटी संख्या और 6 अंकों की अधिकतम संख्या से मतलब है बड़ी संख्या। ये हो गया का 6। अंतर को मतलब हो घटाना। और इन्हें क्या कर दो अपन ने घटा दो। 10 में से 9 गई, 10 में से 9 गई 1, ये तो 10 हो जाए ये सब का हो जाए 0 हो जाए, तो यानी कि उनको अंतर का आ जाए है 1 आ जाए जो आंसर हो जाए। 12वां देखो भैया, समझ में आ जा रहा है। 12वां देखो, 12वां क्वेश्चन है अपनों का। वे कह रहे कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जावे। 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। अब 88 से विभाजित करने पर ना तो 88 से भाग देने पर है। देखो भाग दो अपन 88 एकम 88 1 1 9 88 एकम 88 1 और 3 उतारे क्या 9 88 को यहाँ से पहाड़ पढ़ने 3 से 19 से ज़्यादा ना होवे तो 8 3 24 3 बार पढ़ लो। 8 3 24 8 3 24 और 2 26। 9 में से 4 गई 5, 11 में 6 गई 5। तो हमने कहो क्या करो 9999 में से 85 घटा दो तो 4 4 9, यानी कि देखो 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या 9944 हो गए जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। टी को आंसर का हो जाए 9944। 12वां समझ में आओ। अब देखो 13वां क्वेश्चन का दोगो। 13वां में वे कह रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभक्त हो जावे। बिल्कुल वैसे लगाने अपन केमा 13वां 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9999 जब 95 से पूर्णतः विभक्त हो जावे तो 95 से अपन क्या करने पड़े भाग देने पड़े। हमने क्या करो 95 एकम 95 इतनी कितनी 4 9 भाग न जाएगा 0 उतार नहीं का 9। अब 9 को 95 को पहाड़ों यहाँ से पढ़ने के 499 से ज़्यादा ना हो गए तो हमको 9 पना 45 यानी 5 बार देख लो 95 गुणे 5 पचम 25 की 5 2 5 नाम 45 और 47 यानी कि 5 बार अपन कैसे गई 5 बार कर तो कितना 475 कितने 9 में से 5 गई 4 9 में से 7 गई 2 तो 24 से घटा दो 9999 में से अगर हम 24 से घटा दें तो जो संख्या अपनी बची बवाली का कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कहा है जो 95 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ में आओ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन कहा है 9975। अब देखो 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखो 14वें क्वेश्चन में आएगा कह रहे वे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो जावे। 3 अंकन की बड़ी संख्या क्या हुए 999 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 15 से अपन ने क्या करो भाग दे दो 15 छक्का का हो जो है 90 उतारे किया 9 15 छक्का फिर कहीं 90 कितनी 9 यानी कि 9 ना होती तो 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाती तो 999 में से 9 घटाए तो कितने आ गए 990। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 3 अंकन की जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है तो जो होगा 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहे वे कह रहे कि 4 अंकों की लघुतम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभक्त हो जावे। 4 अंकन की अपन ज्ञात करने और लघुतम ज्ञात करने तो 1 2 3 4 4 अंक की लघुतम संख्या क्या हो गई 1000
कितने से विभाजित हो जावे? 82 से। तो 82 से अपन क्या करने पड़े? भाग देने पड़े। हमने कहो 82 एकम 82, 10 में से 2 गई 108, हाँ सर लगी 101, 9 में 10 में से 9 गई 101, ये तो लगी हाँ सर का छुलो नहीं बचुआ है, उतारे की यहाँ आई क्या 0। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 164, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 10 में से 4 गई 6, 1। हमने कहो अगर 16 है, वो चाहने थे कितने थे? 82 होते, 16 तो हैं, और कितनी चाहने तो इनमें से अंतर कर लो इनको, 82 में से 16 घटा दो, 6, यानी कि हमने कहा कि 16 तो है, 66 और होते तो कहा हो जातो 82 से या 4 अंकन की छोटे में छोटी संख्या विभक्त हो जाती। तो हमने क्या करो, क्या कह रहे थे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, क्यों 15वां में पूर्णतः विभक्त हो जावे। तो क्या हो जाए भैया? 66 और जोड़ने पर हमने कहा कि 1000 हती थी अपने में 66 और जोड़ दो तो 1066 वह न्यूनतम संख्या हुए जो 82 से पूर्णतः विभक्त हो गए। समझ में आओ? बहुत संख्या का हो गए 1066, जो ही का कहा है को आंसर। अगला क्वेश्चन अपना केमा लगाने? 16वां। 16 लो केमा लगना है? 16वां। और 16वां में वे क्या कह रहे? 16वां में कह रहे कि 5 अंकीय छोटे से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो जावे या विभाजित हो जावे। तो अपन हम 5 अंकों की छोटे से छोटी 1 2 3 4 5 यानी कि 10,000 5 अंकन की छोटे से छोटी संख्या कहा है कि 1 से पूर्णतः विभक्त हो जावे 75 से। तो अपना 75 से भाग देने पड़े। 75 एकम 75 कितने आए? 5 2 25 उतारे के आए कितने? 0। अब 75 ती कितने हो? 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 और 150 और जोड़ दे, वो 75 और जोड़ दे कितने हो गए? 225। 225 आए तो 5 और ये आगे कितनी? 2 उतारे को 0। 75 थी कितने हो? 225 कितने बचे? 5 और 2 25। हम की 25 है यहाँ चाहे 75 थे, 50 और अगर इनमें होते तो जब 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। देखो छोटी संख्या में जोड़ने आऊ, बड़ी संख्या में घटाने आऊ। तो अपन ने क्या करो? 10,000 में कितने जोड़ दे? 50 जोड़ दे। तो 10,000 कितने हो गए? 10,000 50 वह है छोटे से छोटी संख्या हो गई जो 75 से पूर्णतः विभक्त होते हो गए। समझ में आ गो? 16वां। हाँ 10,050। अब देखो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में क्या होगा? वे कह रहे कि 6 के प्रथम 5 गुणजों को योग, यानी कि 6 के प्रथम 5 गुणजन को योग ज्ञात करना है। तो क्या करने पर? हाँ 6 को ज्ञात करना है तो गुणा करो, और 5 गुणजन को तो 5 में एक और कर लो, 6 बटे कर लो उसका 2, 2 3 6, 5 छक्का 30 और गुणे 3 बराबर का जो है 90। देखो एक सूत्र होता का, जो अपनो नंबर है kn कोष्टक n प्लस 1 बाई 2। तो kn का है 6 के जो, और जो का है नंबर आए n अपनों के कहू थे 5 इनमें एक अपन है जोड़ने हैं। समझ में आ गो? तो ये को आंसर का हो जे है 90 आ है को आंसर। अब देखो 18वां क्वेश्चन भी है। 18वां क्वेश्चन में अपन का होगा कि वे कह रहे कि 13 के प्रथम 7 गुणजन को योग, 13 के प्रथम 7 गुणजन को योग। तो हम का कभी 13 गुणे 7 और 7 में जोड़ो तो 8 बटे का है 2, 2 को भाग दो 8 में 4 बार, 7 चौको का होगा 28 गुणे आ गया कितने? 13। हमने कहो 13 8 है 104 और 13 दूनी कितने हो गए? 26, 4 6 3, यानी कि इनको कितना आंसर आ गया? 264 364 364 आंसर आ है।
18 निकटतम याद करना 364 एग्जैक्ट आंसर है। उसके निकटतम कितना है 365 है। तो अपन इसके निकटतम पूछे तो कि इसके निकटतम कौन है 365 है, जो आ जाए आंसर। समझ में आ रही बात कि नहीं आई है? कैसे 364 आंसर अपनी ऑप्शन में नहीं है, तो उन्हें कहता था कि निकटतम कौन है, तो 364 के निकटतम 365 है। केमा लगना 19वां लगना तो ना 19वां देखो। अब 19वां में भी कह रहा है कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने, और जब भी प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने होवे तो अपन क्या करने n कोष्टक n+1 कर लेने अपन। तो क्या हो n को मान के तो है 25 गुणे कितने हो जाए 26 बटे में क्या हो जाए 2, इनकी बटे में 2 रहे यार। n कोष्टक n+1 बाई 2 तो क्या हो जाए ये काट दो अपन 13 दूनी 26 25 गुणे कितने 13 13 पन्ना 65 की 5 6 13 दूनी 26 26 और 6 कितने हो जाए 32 325 का हो जाए 325 आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन 20वां देखो 20वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे ही कह देगी हमका n कोष्टक n+1/2 तो का है n को मान 40 इतने का हो जाए 41 गुणा कर दो बटे में 2 आ जाए तो आ जाए 20 41 दूनी 82 820 का हो जाए आंसर। बताओ 20वां समझ में आओ नहीं आओ?